आज इस वीडियो में हम देखेंगे अब्राहम की 3 परीक्षाओं को। और इन तीनों परीक्षाओं में हम विश्वासियों के लिए, आज जो प्रभु यीशु के चेले हैं, हमारे लिए इन तीनों परीक्षाओं में जिनका जिक्र हम इस वीडियो में करने वाले हैं, बहुत कुछ है सीखने के लिए। सो प्लीज इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना और हाँ, एंड तक देखना, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सकें और अपनी आत्मिक जिंदगी को, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को और ज़्यादा ग्रो कर सकें और मसीह में और विश्वास में मैच्योर होते जाएं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहली परीक्षा, जब अब्राहम 45 वर्षों का था तो परमेश्वर ने उसे बुलाया कि वह अपना घर बार, अपने सारे रिश्तेदार, अपने सारे रिलेटिव्स को कसदियों के देश जिसका नाम यूर है वहां पर छोड़कर परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके एक अनजान देश को निकल जाए। ये पहली परीक्षा थी जिसमें वह सफल हुआ। उसने माता पिता, अपने भाई बहन के साथ, सबके साथ जो संबंध था उसको तोड़ दिया। और ये इजी नहीं था, ये आसान नहीं था, बिल्कुल भी आसान नहीं था। परंतु जब तक वह अवनाल कोड, यानी जिसे हम इंग्लिश में अम्बिलिकल कोड कहते हैं, जो कि बच्चे को उसकी माँ के साथ जोड़कर रखती है, जब तक उसे काटा नहीं जाता है तो बच्चा अलग होकर ग्रो नहीं हो सकता है। कि जो हमें इन संबंधों में बंध कर रखती है, इस कोड को काटना पड़ता है। और जब तक ये काटी नहीं जाती तब तक हम यीशु के चेले नहीं हो सकते हैं। यीशु ने कहा कि यदि कोई मेरे पास आए और अपने माता पिता और अपने पत्नी, अपने बच्चों और अपने भाइयों, अपनी बहनों वरन अपने प्राण को भी अप्रिय ना जाने तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। ये हम पढ़ सकते हैं लूका अध्याय 14 और उसके वचन 26 में। इसके ऊपर हमने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, स्पेशली इस चैप्टर को, इन वर्सेस को डील करते हुए। तो अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा तुरंत मान ली। मैं सोचता हूं कि यदि अब्राहम परमेश्वर की बुलाहट को ठुकरा देता, अगर वह इनकार कर देता परमेश्वर की बात को मानने से, तो क्या होता? अवश्य ही, जरूरी ही परमेश्वर ने उस पर जोर नहीं दिया होता, परमेश्वर उसको जोर नहीं देते। परमेश्वर को कोई और मिल जाता, किसी और को परमेश्वर चुन लेते, और हम आज 21वीं सदी में अब्राहम के बारे में फिर कभी ना सुनते, ना ही उसका कोई जिक्र हमें देखने को मिलता। वह कोई और होता जो परमेश्वर की बुलाहट का प्रत्युत्तर देता और विश्वास का पिता और मसीही का पूर्वज बन गया होता। कितना कुछ अब्राहम खो देता यदि वह पहली परीक्षा में, इस पहले टेस्ट में असफल हो जाता, फेल हो गया होता। तो जब वह अपने रिश्तेदारों की विनती की ओर ध्यान ना देते हुए, जब वैसे कहते होंगे कि मत जाओ, उस देश यूर से निकलता है, तो शायद ही उसने ये एहसास किया होगा कि परमेश्वर ने उसके लिए कितना बेस्ट, कितना उत्तम भविष्य, फ्यूचर तैयार कर रखा है। आज भी परमेश्वर लोगों को बुलाता है। आज भी परमेश्वर मुझे बुलाता है, ठीक वैसे ही जैसे उसने अब्राहम को बुलाया था। जो बुलाए जाते हैं शायद ही उन्हें ये एहसास होता है, ये महसूस कर सकते हैं कि भविष्य में, फ्यूचर में, आने वाले समय में कितना उत्तम, कितना बढ़िया रिजल्ट या परिणाम परमेश्वर ने उनके लिए रखा है, यदि वह परमेश्वर की बुलाहट को सुनते हैं और उसे मान लेते हैं। इन 20 शताब्दियों में चर्च का इतिहास, कलीसिया का इतिहास उन मर्दों, उन औरतों की कहानियों के साथ भरा पड़ा है जिन्होंने परमेश्वर की बुलाहट को अब्राहम की तरह तुरंत और संपूर्ण हृदय से स्वीकार किया, परमेश्वर की बुलाहट को, और परमेश्वर के मकसद को पूरा करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया और परमेश्वर की आवाज के ऊपर, परमेश्वर की बुलाहट के ऊपर काम करने लगे। तो ये था अब्राहम का पहला टेस्ट, अब्राहम की पहली परीक्षा, कि उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसे माना और सब कुछ त्याग दिया जो परमेश्वर ने उससे त्यागने के लिए कहा था। अब मेरा सवाल आपके लिए और मेरे लिए भी, कि क्या वो सब चीजें जिनसे परमेश्वर कहते हैं कि आप नाता तोड़ दो, जो चीजें हमें परमेश्वर से दूर रखती हैं, क्या हम उन्हें छोड़ने के लिए, उन्हें अपने आप से जुदा करने के लिए, अलग करने के लिए तैयार हैं, या क्या आपने कर दिया है
और अगर आपने कर दिया है और अगर आप कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आपके लिए समय है। और अगर आपने कर दिया है तो आप बहुत ही धन्य लोग हैं। आपने एक उत्तम चीज को, बेस्ट चीज को चुना है, जो कि परमेश्वर है। तो दूसरा टेस्ट जो अब्राहम का था वो था जब अब्राहम अपने रिश्ते नातों से मुक्त हो गया, तब परमेश्वर ने उसे भौतिक वस्तुओं में यानी मटेरियल थिंग्स के संबंध में परखा। ओके, तो डिसाइपलशिप में यानी शिष्यता में आगे बढ़ने के लिए, आत्मिकता में मैच्योर होने के लिए यह बहुत ही जरूरी पॉइंट है। यीशु ने कहा कि जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वह मेरा चेला नहीं हो सकता। लूका अध्याय 14 वचन 33 में। तो उत्पत्ति 13 और 14 अध्यायों में हम दो ऐसी घटनाओं के विषय में पढ़ते हैं जहां पर अब्राहम धन संपत्ति के विषय में परखा जाता है। तो पहली बार जब लूत और उसे अलग होना पड़ा, आप सब इस कहानी को जानते हैं, क्योंकि उनके झुंड, उनकी भेड़ बकरियां इतनी बढ़ गए थे कि वह एक साथ नहीं रह सकते थे। बड़ा होने और कनान देश में जाने के लिए बुलाए जाने के नाते ये अब्राहम के लिए आसान और सही भी होता कि वह पहले अपने लिए उस धरती का, उस भूमि का चुनाव करे। लेकिन सच्ची निस्वार्थता और हृदय की विशालता के कारण उसने लूत को पहले चुनने के लिए कहा। लूत ने मानवीय दृष्टि में, इंसान की नजर में सबसे जो बढ़िया दिखाई देने वाली जगह थी, सदोम की जगह को, भूमि को उसे चुन लिया। परंतु ना तो अब्राहम और ना ही लूत ये महसूस कर सके कि परमेश्वर इस लेन देन का एक प्रमुख गवाह था, जैसे वह हमारे सभी आर्थिक लेन देन का भी गवाह होता है जो हम इस पृथ्वी पर रहते हुए करते हैं। अब्राहम के द्वारा प्रदर्शित निस्वार्थ भावना से परमेश्वर बहुत खुश हुआ, आनंदित हुआ, और तुरंत ही परमेश्वर ने उसे बताया कि उसका वंश, अब्राहम का वंश उस सारी पृथ्वी पर जहां तक अब्राहम देख सकता है चारों दिशाओं में फैल जाएगा। इसमें वह हिस्सा भी शामिल था जो लूत ने चुना था। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके बाद यहोवा ने अब्राहम से कहा कि आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं की तरफ नजर कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दे दूंगा। तो उत्पत्ति 14 में, जब हम उत्पत्ति 14 में आते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर का सच्चा दास होने के नाते अब्राहम दोबारा भौतिक वस्तुओं के विषय में यानी मटेरियल थिंग्स में खराई के साथ व्यवहार करता है। अब्राहम ने सदोम के राजा के लोगों और संपत्ति को दुश्मनों से छुड़ाया। इसके बदले में जो पुरस्कार, जो इनाम उसको सदोम का राजा देता है वो ये था कि अपनी सारी संपत्ति वह इस अब्राहम को दे देता है। परंतु अब्राहम कुछ भी लेने से इनकार कर देता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। और अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा कि परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूती का बंधन, ना कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कह पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ है। उत्पत्ति 14 वचन 22 और 23। तो असल में रियलिटी में अब्राहम ये कह रहा था कि मेरा परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है, मुझे तेरी किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। एक बार फिर देखिए, यहां पर एक बार फिर परमेश्वर इस वार्तालाप का, इस सारी बातचीत का गवाह था। वह तुरंत ही अब्राहम के समक्ष उपस्थित हुआ और उसे बताया कि वह खुद ही उसे पुरस्कार देगा, उसे इनाम देगा। इन बातों के बाद यहोवा का यह वचन दर्शन के द्वारा अब्राहम के पास आया कि हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। उत्पत्ति 15 वचन 1। तो यदि हम परमेश्वर का आदर करें तो वह भी निश्चय हमारा आदर करेगा। और इसकी बहुत सी घटनाएं पवित्र बाइबल में हमें देखने को मिलती है। पवित्र बाइबल इन चीजों से भरी पड़ी है कि अगर हम परमेश्वर का आदर करते हैं तो वह हमारा भी आदर करता है। आप यूसुफ को देखिए,
उसने परमेश्वर का आदर किया और परमेश्वर ने भी उसे बढ़ाया, उसका आदर किया। अब दानियल को देखिए, उसने परमेश्वर का आदर किया और परमेश्वर ने उसे बढ़ाया, उसका आदर किया। और फिर आप उन 3 दोस्तों को देखिए, शद्रक, मेशक, अबेदनगो, उन्होंने परमेश्वर का आदर किया और परमेश्वर ने भी उन्हें आदर दिया। तो जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, जब हम छोटी छोटी चीज़ों में परमेश्वर को सम्मान देते हैं, तो परमेश्वर इन छोटी छोटी परीक्षाओं को देखते हैं, जानते हैं, वह खुश होते हैं और वह भी हमें इसका प्रतिफल, इसका इनाम जरूर देंगे। तो ये थी दूसरी परीक्षा। अब तीसरी परीक्षा क्या थी? तो अब्राहम की परीक्षा उसके माता पिता के साथ, इसके रिश्तेदारों और मटेरियल थिंग्स के संबंध में तो हुई। अब उसकी परीक्षा उसके पुत्र के साथ, उसके बेटे के साथ, उसके संबंध में होनी थी। उत्पत्ति 22 और उसके वचन 2 में जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने बेटे को, अर्थात अपने इकलौते बेटे इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा दे। ये बहुत ही बहुमूल्य चीज थी, क्योंकि इतने सालों के बाद और इतनी उम्र के बाद, जब वह काफी बुजुर्ग हो चुका था, परमेश्वर ने उसे एक बेटा दिया है। उसकी अपनी कोई संतान नहीं है, लेकिन एक बेटा दिया है। ये अब्राहम के लिए बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ज्यादा कीमती है, जिसे परमेश्वर ने उस रात उससे मांगा था। तो अब्राहम अगले दिन जब रात को ये बात सुनता है परमेश्वर की, तो अगले दिन बिना कुछ किए ऐसे ही बिता सकता था और किसी को भी यह पता नहीं चलता कि अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा है, कि अब्राहम ने परमेश्वर की बात को नहीं माना है। किसी को भी पता नहीं चलता अगर अब्राहम इस बात को ना भी मानता तो। इस प्रकार परमेश्वर अब्राहम को परख रहा था कि वह उसका भय मानता है, उसका डर मानता है या नहीं मानता है। इस प्रकार हमें भी परमेश्वर परखता है कि वह हमसे गुप्त में हमारे हृदय में बात करता है, और इतना धीमे कि वह भी जो हमारे साथ रहते हैं सुन नहीं पाते कि परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है, क्या कहा है करने के लिए, क्या कहा है ना करने के लिए। परमेश्वर द्वारा हम सबके जीवन में पूरी तरह गुप्त एरियाज, अर्थात हमारे विचारों को देने का कारण यह परखना है कि हम उसका भय मानते हैं या नहीं मानते हैं। अब्राहम ने परीक्षा में सफलता को प्राप्त किया। उसने लोगों के सामने एक अच्छी गवाही की खोज की। वह गुप्त एरियाज में, सीक्रेट में भी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहता था, और इसीलिए अगली सुबह होते ही उसने अपने बेटे इसहाक को लिया और मोरिया पहाड़ की ओर अपने प्रिय बेटे, जिससे वह बहुत प्यार करता था, उसको लिया और परमेश्वर के लिए बलि करने के लिए निकल गया, ये कहते हुए कि प्रभु, मैं आपसे इस पृथ्वी पर किसी भी इंसान और किसी भी वस्तु से बढ़कर प्रेम कर सकता हूं। कोई भी वस्तु इस पृथ्वी की मुझे प्यारी नहीं है जितना मैं आपसे प्यार करता हूं। यही बात थी जिस पर परमेश्वर ने अब्राहम को अपने अप्रूवल का सर्टिफिकेट दिया, और उसे अनगिनत आशीषों का वायदा भी परमेश्वर ने किया। मैं अपनी ही ये शपथ खाता हूं, परमेश्वर कहते हैं, कि तूने जो ये काम किया है कि अपने पुत्र, अपने वरन इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इस कारण मैं निश्चय जरूर तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण और समुद्र के तीर की भालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा, और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेंगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। सीक्रेट में परमेश्वर ने उससे ये सैक्रिफाइस करने के लिए, ये कुर्बानी देने के लिए कहा था, और अब्राहम ने उस सीक्रेट बुलाहट को भी चुना, सुना और उसकी आज्ञाकारी की। आज भी परमेश्वर, हो सकता है गुप्त में कई ऐसी चीजें हो जो आप करते हैं और परमेश्वर कहता है कि ऐसा मत करो,
कि ऐसा मत करो, हो सकता है कोई भी देख ना रहा हो, लेकिन परमेश्वर जानते हैं। क्या आप परमेश्वर का भय मानते हैं? अगर हाँ, तो आप इन सब गुप्त पापों से भागने की कोशिश करेंगे और गुप्त में भी परमेश्वर के साथ वफादारी निभाएंगे और उसको प्रसन्न करेंगे, जैसे अब्राहम ने किया था। कोई भी बात परमेश्वर को उतना प्रसन्न नहीं करती है जितना कि त्यागपूर्ण आज्ञाकारी, यानी सैक्रिफिशियल ओबीडियंस। जो इंसान यहाँ इस पृथ्वी पर आ रही परीक्षाओं में पास नहीं होता है, वह परमेश्वर के अप्रूवल को नहीं पा सकता है। केवल जब हम उस पॉइंट पर आते हैं जहां हम परमेश्वर से सीरियसली, गंभीरता के साथ ये कह सकते हैं दाऊद की तरह कि स्वर्ग में मेरा और कौन है, तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ भी नहीं चाहता हूं। भजन संहिता 73 वर्स 25। ये मोरिया पर्वत है जिस पर हम में से प्रत्येक को चढ़ना है। इस मोरिया पर्वत के ऊपर जहां हमें उन सब चीजों को जो हमें अच्छी लगती हैं, जो हमें प्यारी हैं, लेकिन परमेश्वर के लिए हमें इन्हें वेदी पर चढ़ाना है कि प्रभु, अगर ये चीज मेरी जिंदगी में तेरी जगह ले रही है तो मैं इसे आज वेदी पर चढ़ाता हूं और अकेले परमेश्वर के साथ रह जाना है। क्या आप तैयार हैं अपनी हर उस चीज को वेदी के ऊपर चढ़ाने के लिए जो परमेश्वर की जगह आपकी जिंदगी में ले चुकी है? हम नहीं जानते अब्राहम के बारे में, लेकिन हो सकता है कि इसहाक, जिसे परमेश्वर ने इस अब्राहम को दिया था, ये परमेश्वर की जगह ले रहा था कि अब्राहम को इतने सालों बाद ये बेटा मिला है और वह उसके साथ इतना प्यार करता था, उसके साथ इतना रहता था, इतनी बातें उसके साथ करता था कि वह परमेश्वर से दूर हो गया था। परमेश्वर के साथ अब उसका पहले जैसा प्यार नहीं रहा। प्यार था लेकिन पहले जैसा नहीं। तो परमेश्वर चाहता था कि मैं जानना चाहता हूं कि आज अब्राहम मुझे चाहता है या इसहाक को चाहता है। लेकिन अब्राहम का विश्वास मजबूत था, अब्राहम परमेश्वर का भय मानता था, तो उसने परमेश्वर को चुना। यहां तक कि अपने प्यारे बेटे, अपनी सबसे बहुमूल्य बेस्ट चीज जो उसके पास थी, उसे भी कुर्बान करने के लिए वह निकल पड़ा। क्या आप, क्या मैं, क्या हम तैयार हैं ऐसा बलिदान, ऐसी कुर्बानी परमेश्वर को चढ़ाने के लिए? हमारी वर्शिप, हमारे गीत, हमारा साज बजाना, ये सब वर्शिप में जो हम करते हैं, यस, ये सब कुछ जरूरी है, लेकिन सबसे बड़ी वर्शिप हमारी है कि जब हम अपने स्वार्थ को, अपनी सबसे बहुमूल्य चीज को परमेश्वर के सामने वेदी पर चढ़ा देते हैं। तो ये थी अब्राहम की 3 परीक्षाएं और इन तीनों में अब्राहम पास हुआ और आज वो विश्वासियों का पिता कहलाता है कि हम उसकी तरफ देखें और विश्वास में इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए अपनी जिंदगी को गुजारें। प्लीज इस मैसेज को शेयर जरूर कीजिए। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। सी यू अगेन।